हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति। इसमें हम आज पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली 1.1 जो कि 9वीं कक्षा का अध्याय 1 है। इसका पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्यों इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि p और q पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। तो हल देखिए p/q के शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वो कैसे लिखेंगे अब हम आपको समझाते हैं। जब p शून्य होगा और q क्या होंगी? अनंत तक संख्याएं। p शून्य होगा और q अनंत तक संख्याएं होंगी, तब इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ शून्य बराबर एक है और इसी तरह हम बराबर से अनंत तक जाएंगे। अनंत, तो इससे हमें यह ज्ञात होगा शून्य का भाग किसी भी संख्या से करने पर शून्य ही आएगा। यहाँ p और q पूर्णांक हैं, यह सिद्ध हो चुका है क्योंकि शून्य एक पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने है दूसरा प्रश्न में लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे यहाँ 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अतः 3 और 4 के बीच की पहली परिमेय संख्या क्या होगी? तो हमें पता है दो संख्याओं का योग क्या कहलाता है? परिमेय संख्या और उसका भाग। किससे? संख्याओं के क्रमांक से। संख्या क्रमांक कितनी हैं? 2 हैं। क्यों? 3 और 4, 3 1 हो गई और 4 कितनी? 2 हो गई। तो हमारे पास क्या है? 3/4/2। तो इसलिए हम निकालेंगे अगली संख्या परिमेय संख्या। तो 3 और 4 का योग करने पर 7 आया, बटे में 2 बराबर 3.5 आ गया। ये पहली परिमेय संख्या निकल गई। अब दूसरी परिमेय संख्या के लिए क्या करते हैं? दूसरी परिमेय संख्या के लिए हम पहले लेते हैं जो संख्या प्रश्न में पहली संख्या दी गई है उसे लिया। अब लेंगे हम पहली परिमेय संख्या जो कि 3.5 है। इन दोनों का योग और भाग क्या दूसरी परिमेय संख्या हमारे लिए ज्ञात करेगा। दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास 3.25 आ चुकी है। अब हम निकालेंगे तीसरी परिमेय संख्या। इसके लिए हमें करना होगा पहली परिमेय संख्या क्या है? 3.5 तथा जो दूसरी संख्या दी गई है प्रश्न में उसका योग करेंगे और उसी का भाग करें। उन दोनों के क्रमांक का भाग करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास? तीसरी परिमेय संख्या। अब हम चौथी परिमेय संख्या निकालेंगे। चौथी परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें पहले पहली परिमेय संख्या तथा दूसरी परिमेय संख्या का योग करना होगा। इस योग करने से हमारे पास आया 6.75। 6.75 को 2 से भाग दिया तो हमारे पास चौथी परिमेय संख्या निकल गई। चौथी परिमेय संख्या फ्रेंड्स 3.375 है। अब हमें निकालना है पांचवी परिमेय संख्या।
पांचवी परिमेय संख्या के लिए हम जब प्रश्न सिमटने लगे तो हमें जो दूसरी संख्या दी गई है उसका इस्तेमाल करना। अब किसके साथ करना है? ये दोनों परिमेय संख्याओं का इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए हम किसका करेंगे इस्तेमाल? अब इसका करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चलो ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे हमने इसके साथ योग किया, किसके साथ? 4 के साथ, तो हमारे पास 7.75 आया। तो हम अब उसका भाग देंगे 2 से। 2 से भाग देने पर हमारे पास आया 3.875। अब छठी परिमेय संख्या क्या होगी? छठी परिमेय संख्या के लिए हमने बताया आपको, जब प्रश्न लौटने लगे तो उसमें हमें पहली संख्या का इस्तेमाल करना है जो कि प्रश्न में दी गई है, और उसके साथ हम करेंगे दूसरी परिमेय संख्या का उपयोग। दूसरी परिमेय संख्या का उपयोग कर दिया तो उसके योग से हमारे पास आया 6.25। इससे हमें 3.125 प्राप्त होगा। अतः 6 अभीष्ट परिमेय संख्याएं 3.25, 3.375, 3.5, 3.75, 8.875, 3.125 हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें दिया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच पाँच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। अब 5 परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो बटे में हैं, और तो इसके लिए एक उपाय है। पहले इन्हें हम बटे को हम भाग दे देंगे। 3 का भाग 5 से दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 3 का भाग 5 से दिया तो हमें प्राप्त हुआ 0.6। अब 0.6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.60। ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद जितने भी शून्य लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ही हम इसे कर लेंगे। इसे भी हमने ऐसे ही भाग किया। तो सो दैट्स इसकी दूसरी विधि भी है हमारे पास परिमेय संख्या ज्ञात करने की। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इनके बीच की ही संख्या ज्ञात करनी है। तो हम दशमलव के बाद 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0. कर सकते हैं। ये हमें 0.80 से ज़्यादा नहीं करना, इसलिए हमें 5 चाहिए थी, 5 मिल चुकी हैं। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? कारण सहित उत्तर दो। पहला कथन, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 0 से अनंत तक की होती हैं, अनंत। और पूर्ण संख्याएं भी कितनी होती हैं? पूर्ण संख्याएं भी अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्याएं भी कहाँ तक होती हैं? अनंत तक। पूर्ण संख्याएं भी अनंत तक होती हैं। अब हमारे पास आया दूसरा कथन, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक, जो आपने ऋणात्मक संख्याएं पढ़ी होंगी, जैसे -1, -2, -3, ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, ऋणात्मक अनंत तक, वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या कभी भी ऋण के चिन्ह के साथ नहीं होती। अब हमारे पास तीसरा कथन आता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्याएं जैसे 5/8 आदि पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम इसे भाग देंगे 8 से 5 को तो हमें
दशमलव में मिलेगा और पूर्ण संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होती। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद। पहली हमारी वीडियो फिनिश हुई।